हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे न्यू स्टडी चैनल कप्पू टैग में। दोस्तों आज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा कौन सा समय एंड कार्य यानी टाइम एंड वर्क। कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपके सामने? समय और कार्य। दोस्तों इसका मतलब है हमारे पास टाइम होगा और क्या होगा, वर्क होगा यानी कार्य होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हम यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक फॉर्मूला। दोस्तों इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहले मैं इस चैप्टर को करने से पहले दोस्तों आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। मैंने बता दिया 12 और 15 का एलसीएम बताओ दोस्तों कितना हुआ। हम कैसे निकालते थे एलसीएम ऐसे निकाला करते थे 12 15, इससे 3 से भाग दे दो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ऐसे निकाला करते थे। और इन तीनों को गुणा करके एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 चौके 20 दिए 60। दोस्तों ये होगा हमारा लंबा तरीका, ठीक है, एलसीएम निकालने का। अब मैं एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। दोस्तों ऐसी चीज़ देखिए दोस्तों, इन दोनों से विभाजित हो जाए। कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो दोनों में भाग जाए? दोस्तों सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें, जितनी भी मिनिमम हो। तो दोस्तों 12 पंजे 60, 15 चौके 60, इससे नीचे की संख्या कोई नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। दूसरी बताता हूँ दोस्तों 10 और 20 का एलसीएम बताओ दोस्तों कितना आएगा। इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग चला जाए, इन दोनों संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, इन दोनों में जिसका भाग चला जाए। 20 ले लेता हूं क्योंकि 20 में 20 का भाग दोगे तो 1 आएगा, और 20 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे एलसीएम निकालते हैं। अगर तुम चाहो तो 20 नहीं तो आपको याद आ गया 40 लेना है मुझे। लेने में तो कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, लेकिन आसान तरीका होता है एलसीएम वाला। अब इसको 40 लोगे तो ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, लेकिन ये थोड़ा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक लेंगे। अब मैं बताता हूँ दोस्तों एक और, 15 12 और 30, तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसके गुणन देख लो कितने हैं, उसका सबसे बड़ी एलसीएम कौन सा होगा। 30 को गुणा करो कितने से, 2 से 60। अब 60 में देखो इन दोनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो जा रहा है तो क्या हो जाएगा 60 दोस्तों, ठीक है। ऐसे कुछ मान लो 10 20 और 30, इन तीनों संख्याओं को एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कैसे होगा। तो इन सबसे बड़ी संख्या होती है उसका डबल करके देख लो एक बार। मैंने ले लिया 60 में 20 का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या होगा हमारा 60। तो ये है हमारा सबसे आसान और शॉर्ट तरीका, क्योंकि ये जो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको सबसे आसान यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बताता हूँ। एक ए ने किसी कार्य को 20 दिन में किया और बी ने किसी कार्य को 30 दिन में किया। तो दोनों ने मिलकर दोस्तों क्या आएगा, तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म किया। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ए आ गया तो हम ए लिख देंगे यहाँ पर ए, बी आ गया तो बी लिख देंगे। ए का कितना दे रखा है 20 और बी का कितना दे रखा है 30। मैंने बताया था बड़ी संख्या है उसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम ऐसे लिख देना दोस्तों, ऐसे तीर निकाल कर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ गया था दोस्तों। अब एक ऐसे उल्टी तीर निकाल दो। ये जो है इनको करने के लिए दोस्तों इनकी क्षमताएं आ जाती है। ये क्या आती है जो हम गुणा करेंगे, उनकी क्षमताएं। 60 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3। और दोस्तों अब 30 में 60 का भाग दोगे तो 2। ये क्या आ गया हमारी कार्य क्षमता। टोटल कितनी है हमारी क्षमता, कार्य क्षमता 5 ए और बी की, क्योंकि ये पूछा दोनों ने मिलकर कितना काम किया। क्या टोटल कार्य कितना हमारे पास 60, लेकिन क्षमता कितनी है 5। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा आंसर 12 आंसर। ऐसे क्वेश्चन अब मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, तो बोर्ड पे देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में दोस्तों, उसकी लैंग्वेज समझना, फिर आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो समझिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में करता है दोस्तों
10 दिन में। बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मैंने बताया बड़ी संख्या डबल करो। 24 क्या 24 में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। अब डबल कर दो, 36 नहीं जाता। कौन सी संख्या लो जिसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाता है? दोस्तों 60 ले लेता हूँ, क्योंकि 12 का भाग भी जाता है, 10 का भाग भी जाता है इसमें 60 में। ए का कितना आ गया दोस्तों? ए का 10 से भाग दूंगा 6 कार्य क्षमता, इसकी 5 आ गई दोस्तों। ये ए की कार्य क्षमता आ गई, ये बी की आ गई दोस्तों। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं दोस्तों? तो देखिए टोटल कितना आ गया हमारे पास? 11, लेकिन काम कितना हमारे पास? 60/11। ये ऐसे भी आंसर हो सकता है, या इसको ऐसे कर लो, 11 पंजे 55। ये आंसर आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा 5 से ही 5/11 दोस्तों आंसर मिलेगा आपको। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है, ये है हमारे तीन आदमी काम करने जाते हैं किसी काम को। तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे हम, तो देखिए आप। क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? इसके लिए मैंने बताया था ए, बी और सी। अब 3 आदमी तो 3, एक के सामने एक की, बी के सामने बी कार्य है। तो ये करता है 10 दिन में, ये करता है 12 दिन में, ये करता है 15 दिन में दोस्तों। ये करता है 15 दिन में। अब मैंने बताते इसका एलसीएम ले लो, 15 का डबल करोगे 30, 30 का नहीं तो 30 का डबल करोगे 60। तो दोस्तों 60 में सबका भाग जाता है। अब 3 डंडी है तो दोस्तों 3 डंडी खींच लो, ठीक है। इसमें भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? एक की कितना कार्य क्षमता की? 6। बी की कितनी आ गई दोस्तों? 5। और इसकी कितनी आ गई? 4। अब कह रहा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं। टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 60, ठीक है। कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों? 6, 5, 11 और 4 15। तो 15 से भाग दे दो दोस्तों, तो 4 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे हम 3 आदमियों को कर लेंगे दोस्तों। ये हमें बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसको करने के लिए। बस आपको ये फॉर्मेट समझना है, क्वेश्चन को देखना और आपको आंसर निकालना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप हमारे बोर्ड पर है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जामिनर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर दोस्तों। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन कराएंगे आपके सामने नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हम दोस्तों उसी फॉर्मेट से करेंगे, जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे हम उसी फॉर्मेट से करेंगे दोस्तों, आसान तरीके से। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में, और ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में दोस्तों। तो इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? बड़ी संख्या का डबल, 15 दूनी 30 ले लूँगा तो 30 का भाग 10 का भाग भी चला जाएगा। तो दोस्तों ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 15 दूनी 30 और इसको 3। अब दोस्तों मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए, बी के कार्य निकालने के लिए ए किसी काम को 2 दिन में कर लेता है और ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो दोस्तों ए का मैं 2 दिन करवा दूं और ये इन दोनों का टोटल 3 दिन है, तो ए इसका काम कितना बच जाएगा? 1। तो यानी टोटल काम कितना हो गया? 3। तो दोस्तों बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। तो बी अकेला कितने दिन में करेंगे? टोटल बटे बी। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 30 दिन में बी कर सकता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों इसकी कार्य क्षमता, क्योंकि ए बी दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 2 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों? कार्य क्षमता 1 आ गई, ठीक है। 1 यहाँ लिख दिया इसकी जगह, क्योंकि 1 का 2 लिख दिया, बच गया कितना? टोटल 3 काम है, तो बच गया कितना? 1। तो 3 हो गए दोस्तों। टोटल काम में बी से भाग दे दो 1, तो 30 दिन आ गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन आप सभी को आ गया दोस्तों समझ, तो मैं ये कहता हूँ आपको 80%
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे दोस्तों। 80% 20% क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन का निचोड़ इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और हर चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। अब मैं जो दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, क्रम से a का कितना दे रखा है 10, b का 12 और c का 20। सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम 40 लूंगा तो नहीं जाएगा, 60 लूंगा तो सभी में चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि 12 में भी 60 का भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 20 का भी जाता है। तो दोस्तों 3 है तो 3 डंडी खींच लो आप, ठीक है। आप इसको निकालो, ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 6, a प्लस बी 6 आ गया, b प्लस सी कितना आ जाएगा दोस्तों 12 पंजे 60 और c प्लस ए कितना आ जाएगा 20 तिये 60। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया हमारे पास 6 5 11 और 3 14। ये दोस्तों किसकी आ गई, देखो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखो b 2 बार है, a 2 बार है, c 2 बार है, समझ में आया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 14, क्योंकि हर चीज़ 2 बार दे रखी है, चलिए 2 कॉमन ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख ले 2a 2b 2c, फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो 2abc, अब ये अगर इसके नीचे जाएगा तो दोस्तों ये 2 इसके नीचे जाएगा तो a का मान आ जाएगा, abc का मान कितना आ गया दोस्तों मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया दोस्तों 7। यहाँ तक समझ आया सभी को, यहाँ तक समझ आ गया। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया हमारे पास, a प्लस बी, इसको बुझाने देता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 7, क्योंकि टोटल कितना था 2a 2b 2c का मान टोटल कितना था 14 था दोस्तों हमारे पास, लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद वो कट जाता है। अब दोस्तों a b c का मान हमें आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर मैं आपको बोल दूं a प्लस बी 6 है मेरे पास तो c कितना बच जाएगा, अगर ये दोनों मेरे पास 6 है और टोटल 7 है तो c कितना बच जाएगा दोस्तों 1। इतना समझ में आया, क्योंकि ये दोनों दे रखा है 6। अब मैं दोस्तों ये बोल दूं b और c मेरे पास 5 है, अगर ये दोनों मेरे पास 5 है, b और c मेरे पास 5 है टोटल, 1 c है, तो b का मान कितना बच जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि ये दोनों मेरे पास 5 दे रखा है, c का मान 1 आ गया तो ये कितना बच जाएगा दोस्तों 4। अब टोटल कितना है 7, 4 1 5 और ये 2 7। a कितना आ गया हमारे पास 2, b कितना आ गया हमारे पास 4 और c कितना आ गया हमारे पास 1। टोटल काम कितना है, अगर एक का निकालूं, अलग अलग पूछा था, a का कितना आ गया 60 बटे कार्य क्षमता कितनी इसकी 2, तो a का कितना आ गया दोस्तों 30 दिन। अगर b का निकालूं तो दोस्तों टोटल काम कितना है 60, b का निकालूं तो b का कितनी कार्य क्षमता है 4, तो काट दो कितना आ जाएगा 15 दिन। अगर c का निकालो दोस्तों कितना है टोटल काम 60, c का कितना है 1, तो कितना आ गया दोस्तों 60 दिन। अब इस क्वेश्चन से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे किया कैसे नहीं किया, क्योंकि ये दोस्तों हर चीज़ देखो b 2 बार दे रखा है, c 2 बार दे रखा है और a भी 2 बार दे रखा है, यानी 2 कॉमन ले लिया, 2abc टोटल कितना 14। अगर मैं 2abc कॉमन लूँगा टोटल कितना आ जाएगा, abc कितना आ जाएगा 7। अगर मैं ये कह दूँ c और a मेरे पास 3 है, अगर मैं ये बोल दूँ ये दोनों मेरे पास 3 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 4 ऑटोमेटिक, क्योंकि बच जाएगा कितना 4। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर ये आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा।
ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है कप्पू टैग, KAPUTECH, कप्पू टैग हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। इस पर जाकर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है अपने दोस्तों के पास वीडियो क्या करें, शेयर करें दोस्तों। तो जय हिंद, अगली वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, बाय।